आपका यू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। और कल हम बात कर रहे थे हिंदू धर्म के त्यौहार और हमने 2 महीनों की बात कर ली थी। संवत के बारे में जान लिया था। संवत 2 प्रकार के हैं, विक्रम संवत और शक संवत। उसके बाद में हमने देखा कि महीने में 30 दिन जो होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। यहाँ तक हमने जान लिए थे। 12 महीनों के नाम भी हमने ट्रिक के माध्यम से सीख लिए थे। और आज हम तीसरे महीने के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्येष्ठ। तीसरा महीना कौन सा है? ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ के बारे में शुरू करेंगे हम। वही जैसे 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। देखिए ये है अपना कृष्ण पक्ष और ये है शुक्ल पक्ष। अब मैं डायरेक्ट इसको डिनोट ऐसे ही करूंगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, और महीने का नाम नहीं लिख के और डायरेक्ट त्योहार का नाम लिखेंगे अपन। उसमें ट्रिक के माध्यम से जानेंगे पहले। तो देखिए ट्रिक इसकी बड़ा गंगा निर्जला, बड़ा गंगा निर्जला। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह में ट्रिक है कि अपनी क्या है? बड़ा गंगा निर्जला। बहुत ही आसान है, बड़ा गंगा निर्जला। देखिए सबसे पहला त्योहार आता है बड़माउस। कौन सा आता है दोस्तों? बड़माउस। और बड़माउस क्या है? बड़माउस का मतलब है इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों। पहला त्योहार कब आया दोस्तों? माउस के दिन, यानी कि माउस कितनी तिथि को? 15 तिथि को। जो 15वां दिन है ज्येष्ठ माह का, उस दिन कौन सा त्योहार आया? बड़माउस। और बड़माउस में क्या किया जाता है? वट वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों। दूसरा त्योहार जो आता है अपना, वो आता है शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में 10 तारीख को, यानी कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो त्योहार आता है वो आता है गंगा दशमी। गंगा दशमी। और गंगा दशमी के दिन क्या किया जाता है दोस्तों? यज्ञों का आयोजन किया जाता है दोस्तों। यज्ञों का आयोजन, इस दिन यज्ञों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में एक और त्योहार आता है जस्ट 10 तारीख के एक दिन बाद, यानी कि एकादशी को, निर्जला एकादशी। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? निर्जला एकादशी। और इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों? इस दिन एक माँ अपने बेटे के लिए निर्जल व्रत का आयोजन रखती है, यानी कि निर्जल व्रत। निर्जल व्रत, एक माँ अपने बेटे के लिए निर्जल व्रत रखती है। तो ये ज्येष्ठ माह हमने ट्रिक के माध्यम से समझा, बड़ा गंगा निर्जला। कृष्ण पक्ष में एक त्योहार आता है, वो भी आता है 15 तिथि को, यानी कि अब माउस के दिन, यानी कि बड़ माउस जिसे बोला जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष में गंगा दशमी, इस दिन क्या किया जाता है? यज्ञों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में आता है निर्जला एकादशी, इसे बोलते हैं निर्जल व्रत। अगला त्योहार पढ़ेंगे दोस्तों अगले महीने के बारे में। ज्येष्ठ के बाद में आता है दोस्तों आषाढ़। कौन सा माह आता है? आषाढ़। आषाढ़ माह के बारे में पढ़ेंगे अब। इसकी भी ट्रिक है दोस्तों, पहले ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहां पर लिखता हूं मैं ट्रिक। रत में बड़ा, रत में बड़ा देवगुरु। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है? आषाढ़ माह चल रहा है, आषाढ़ माह की बात चल रही है। ट्रिक क्या है? रत में बड़ा देवगुरु। ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए एक बार, रत में बड़ा देवगुरु, ये है ट्रिक। चलते हैं दोस्तों, समझेंगे हम। ये कृष्ण पक्ष है दोस्तों और ये शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तो वैशाख माह और एक आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता है, यानी कि इसमें बिल्कुल नहीं, कोई त्योहार नहीं आता है। शुक्ल पक्ष की बात करें, देखिए शुक्ल पक्ष में 2 तारीख को, ये 2 तारीख को भगवान जगन्नाथ
की रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा। और ये कहां पर निकलती है? अलवर में। भगवान जगन्नाथ की अलवर में रथ यात्रा। और जगदीश जी की कहां निकलती है? उदयपुर। तो इस दिन दो यात्राएं निकलती है दोस्तों। 2 तारीख को आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की 2 तारीख को द्वितीया को जगन्नाथ की रथ यात्रा जो कि अलवर में निकलती है, और जगदीश जी की रथ यात्रा जो कि उदयपुर में निकलती है। रथ से रथ यात्रा। चलिए पढ़ा। 9 तारीख की आती है बढ़िया नवमी। 9 तारीख को क्या है दोस्तों? बढ़िया नवमी। इस दिन भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा दोस्तों, इसके पहले भी पढ़ा हमने वट वृक्ष की पूजा बड़माउस के दिन और बढ़िया नवमी। इस दिन भी वट वृक्ष की पूजा। महा कौन सा चल रहा है? आषाढ़। ध्यान रखना है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? त्योहार आएगा तो किस नाम दिया जाएगा? बढ़िया नवमी के दिन। और वहां पर क्या आएगा? वट वृक्ष। चलिए दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं। रथ से रथ यात्रा हो गया, बड़े से बढ़िया नवमी होगी। देव से चलते हैं दोस्तों। यहां पे आएगी एकादशी। एकादशी के दिन देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी, इसको विष्णु शयनोत्सव भी बोल सकते हैं। यानी कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी। और इसका एक और नाम है दोस्तों, जिसको स्थानीय भाषा में लाडी भूनी भी बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, आषाढ़ माह की बात चल रही है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को त्योहार आता है अपना कौन सा? देवशयनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी को क्या बोलते हैं? विष्णु शयनोत्सव। यानी कि विष्णु भगवान 4 माह के लिए सो जाते हैं, और स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? लाडी भूनी। देखिए एक और लास्ट जो है अपना, रथ से रथ यात्रा, बड़ा से बढ़िया नवमी, देव से देवशयनी एकादशी, और गुरु से देखिए 15वीं तिथि को यानी कि पूर्णिमा को, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को एक और त्योहार आता है। इसे बोला जाता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? गुरु पूर्णिमा। यानी कि आषाढ़ माह जी की बात हो रही थी, और आषाढ़ माह में हमने ट्रिक के माध्यम से समझा रथ में बड़ा देव गुरु, और त्योहार को समझा हमने। पहले है जगन्नाथ की यात्रा रथ यात्रा, फिर है बढ़िया नवमी, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। ये हो गया हमारा आषाढ़ माह। 2 माह हमने कल बात की थी, 2 माह आज कंप्लीट हो गए। चलिए अगले माह पे चलते हैं। अगला माह कौन सा है दोस्तों? श्रावण। देखिए दोस्तों, श्रावण माह बहुत ही आसानी से वही ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। पहले ट्रिक यहां पे लिख देता हूं मैं। नागुप नेवला हरी, नागुप नेवला हरी, करो छोटी रक्षा, करो छोटी रक्षा। नागुप नेवला हरी, करो छोटी रक्षा। चलिए इधर महीने की डेट वाइज समझते हैं। ये अपना कृष्ण पक्ष हो गया दोस्तों, और ये हो गया अपना शुक्ल पक्ष। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है अपनी? कौन से माह की बात हो रही है? श्रावण माह की। ट्रिक क्या है अपनी? नागुप नेवला हरी, करो छोटी रक्षा। ट्रिक बहुत आसान है दोस्तों। देखो यहां पर नाग से सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात हो रही है। नाग पंचमी, नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार कौन सा आता है? नाग पंचमी। इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। उसके बाद में देखो नाग पंचमी, उसके बाद चलते हैं इसके एक दिन बाद में, यानी कि षष्ठी के दिन ऊब छठ। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? ऊब छठ का।
नाग पंचमी उपचट यानी कि नाग उप नेवला हरि। देखिए इसके 2-3 दिन बाद यानी कि नवमी के दिन निडरी नवमी, निडरी नवमी। और इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों, इस दिन नेवला की पूजा की जाती है, नेवले की पूजा, नेवले की पूजा की जाती है दोस्तों। इसे इसलिए बोला जाता है निडरी नवमी, नाग पंचमी उपचट नेवली की पूजा में निडरी नवमी। उसके बाद में देख तो हरि, हरि से देखते हैं जो कृष्ण पक्ष है उसकी 15वीं तिथि को यानी कि अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार आता है दोस्तों, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या यानी कि इसको श्रावणी मास भी कहा जाता है। श्रावणी मास श्रावण में जो आती है उसको, उस अमावस को क्या कहा जाता है, हरियाली अमावस्या। 15वीं तिथि को दोस्तों ये आती है। तो ये कृष्ण पक्ष तैयार किया हमने। नाग उप नेवला हरि, नाग से नाग पंचमी, उप से उप छठ और नेवले से निडरी नवमी यानी नेवली की पूजा और हरि से हरियाली अमावस्या। देखिए इधर चलते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष में छोटी यानी कि 3 तारीख को छोटी तीज, छोटी तीज और छोटी तीज को अपन श्रावणी तीज भी बोलते हैं दोस्तों, श्रावणी तीज, श्रावणी तीज भी बोलते हैं दोस्तों। छोटी तीज को क्या बोलते हैं, श्रावणी तीज। उसके बाद में एक और त्योहार आता है दोस्तों रक्षा से, जो शुक्ल पक्ष है उसकी 15वीं तिथि को यानी कि पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है दोस्तों, रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों, रक्षाबंधन। देखिए श्रावण माह की बात चल रही थी, ट्रिक थे अपनी नाग उप नेवला हरि करो छोटी रक्षा। देखिए ट्रिक बहुत आसान है, नाग पंचमी उप छठ निडरी नवमी हरियाली अमावस्या और छोटी तीज और रक्षाबंधन, ये अपना श्रावण माह कंप्लीट है दोस्तों। अगले माह की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला माह कौन सा आता है दोस्तों, भाद्रपद। और भाद्रपद के बारे में जानेंगे दोस्तों, नाम में देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों इस माह को, क्योंकि इसी माह में कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती, गोगा नवमी, तेजादशमी, लगभग सारे देवताओं के जन्मोत्सव इसी माह में आते हैं दोस्तों। इसे अच्छे से समझेंगे अपन। और इसमें कोई ट्रिक भी नहीं बताई जाएगी दोस्तों, इसमें बस समझने का ही तरीका है दोस्तों, है ना। सारे देवताओं के जन्म इसी में आते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले बड़ी यानी कि तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को दोस्तों, ये मैं कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष, एक तरफ कृष्ण पक्ष एक तरफ शुक्ल पक्ष। बड़ी इसे बूढ़ी भी बोला जाता है दोस्तों, बूढ़ी, सातुड़ी और कजली। देखिए दोस्तों इसके 4 नाम है। बड़ी एग्जाम में कैसे भी आ जाए, देखिए दोस्तों बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। और ये है क्या, ये तीज, एक जो हमने पहली वाली तीज पढ़ी थी छोटी तीज, वो थी श्रावण माह में, और बड़ी तीज आती है भाद्रपद माह में, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी और कजली तीज। इसके बाद में दोस्तों षष्ठी को यानी कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, और इस दिन हल षष्ठी या इसे बोल दें हलधर षष्ठी, हलधर षष्ठी। और इसे ही हम दोस्तों बलराम जयंती के नाम से जानते हैं, जो कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम जयंती। इसके बाद में आते हैं दोस्तों अष्टमी को। और अष्टमी को देखिए दोस्तों पहले कौन सा है, बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी या कजली तीज। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी या कजली तीज। उसके बाद में षष्ठी को हल षष्ठी, हलधर षष्ठी और बलराम जयंती। अष्टमी को देखिए दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे तो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसे नाथ द्वारा का बहुत फेमस है। उसी दिन वहां पर मेला पड़ता है। नाथ द्वारा कहाँ है दोस्तों, राजसमंद में। कहाँ है दोस्तों, राजसमंद में। देखिए बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी, कजली तीज,
हल षष्ठी, हलधर जयंती, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी। अगले देवताओं को देखो दोस्तों, एक और देवताओं का जन्म आता है यहाँ पर नवमी के दिन, और जिसे बोला जाता है गोगा नवमी। क्या बोला जाता है दोस्तों? गोगा नवमी। और इस दिन भी एक विशेष स्थान पर देखिए दोस्तों, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था गोगा जी का, आपको पता होगा दोस्तों, और नहीं है तो देखिए, उनका जन्म हुआ था ददरेवा में। और ददरेवा स्थान जो है वो कहाँ है दोस्तों? ये पड़ता है चूरू जिले में। तो उस दिन यहाँ पर मेला पड़ता है गोगा नवमी, यानी ये कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? ददरेवा चूरे की। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं, एक और आता है दोस्तों इसमें, यहाँ पर द्वादशी को। कब आता है दोस्तों? द्वादशी को। और यहाँ एक त्योहार आता है दोस्तों पक्षवार, जो एक गाय की कथा से जुड़ा हुआ दोस्तों, पक्षवार के नाम से जिसे जाना जाता है। ये किसके कथा से जुड़ा हुआ दोस्तों? गाय की कथा से। ये कृष्ण पक्ष के त्योहार थे, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में। देखिए इसमें हल षष्ठी आ गई, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, गोगा नवमी के 3 देवताओं के इसमें जन्म आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में शुरुआत करेंगे दोस्तों द्वितीया से, यानी कि 2, ये बड़ा लिख देता हूं मैं, द्वितीया को। द्वितीया को आता है दोस्तों रामदेव जयंती। और आप जानते हैं रामदेव जयंती इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, या इसे बाबेरी दूज भी कहा जाता है दोस्तों। शुक्ल पक्ष की भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? रामदेव जयंती, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। इसके बाद में दोस्तों तृतीया को। तृतीया को एक और त्योहार आता है दोस्तों, जिसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तृतीया को हरतालिका व्रत। एक और त्योहार है दोस्तों हरतालिका व्रत। ये कब आता है दोस्तों? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चलिए दोस्तों, इसके एक दिन पश्चात यानी कि चतुर्थी को, इस दिन गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी, रामदेव जयंती, हरतालिका व्रत, गणेश चतुर्थी। चलिए दोस्तों, उसके बाद में चलते हैं हम सप्तमी को। और सप्तमी को एक और त्योहार आता है दोस्तों, देखिए मही, या इसे हम देवनारायण जयंती के नाम से जानते हैं। देवनारायण जयंती, देवनारायण जयंती, देवनारायण जयंती। देखिए दोस्तों, पहले रामदेव जयंती, हरतालिका व्रत, गणेश चतुर्थी और देवनारायण जयंती। देखिए दोस्तों, इसके बाद में एक और त्योहार आता है अष्टमी के दिन। जैसे उधर कृष्ण जन्माष्टमी है, इधर आ गया दोस्तों राधा जन्माष्टमी, राधा अष्टमी जिसे बोलते हैं, राधा अष्टमी। ये आ गया भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष के अष्टमी को। उसके बाद में एक और त्योहार आता है दोस्तों दशमी को, और वो कौन सा है? तेजा दशमी। इसे भी आप लोग सब जानते हैं, तेजा दशमी। और वो कौन से माह में आता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तेजा दशमी को। और इसी दिन दोस्तों खेजड़ली उत्सव, जो कि बहुत फेमस था, आपने सुना होगा, जोधपुर में अमृता देवी के संबंध में खेजड़ली उत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों। किस दिन? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, खेजड़ली उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। तेजा दशमी के दिन किसको मनाया जाता है दोस्तों? खेजड़ली उत्सव को। इसके एक दिन बाद दोस्तों यानी कि एकादशी को एक और त्योहार आता है दोस्तों अपना जलझूलनी एकादशी। जलझूलनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी। देखिए दोस्तों, ये है जलझूलनी एकादशी। और ये कब आता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कौन सा त्योहार है दोस्तों? जलझूलनी एकादशी। देखिए एक और त्योहार है अपने दोस्तों इसमें, ये आता है चतुर्दशी को। यानी ये कब आता है? 14 तारीख, जिसे बोलते हैं हम चतुर्दशी। इस शुक्ल पक्ष की 14 तारीख को, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अनंत चतुर्दशी। देखिए दोस्तों, अनंत चतुर्दशी। और इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों? इस दिन गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। देख, गणेश मूर्ति का विसर्जन
विसर्जन। देखिए दोस्तों, ये भाद्र माह अपना कंप्लीट है। देखिए, कृष्ण पक्ष की बात की, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी कजली तीज जो कि तृतीया को आती है। इस षष्ठी को हल षष्ठी या हलधर षष्ठी, जिसे बलराम जयंती के नाम से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे नाथ द्वारा राजसमंद में वैसे फेमस है, अष्टमी को आती है। गोगा नवमी तद्रेवा चूरू में। बच्चे बारस जो कि द्वादशी को आती है। शुक्ल पक्ष में रामदेव जयंती, हरतालिका व्रत, गणेश चतुर्थी, देवनारायण जयंती, राधाष्टमी, उसके बाद में तेरहदशमी, जलजूल एकादशी और अनंत चतुर्दशी। ये सारे त्योहार कौन से माह के हैं दोस्तों? भाद्रपद के। और भाद्रपद माह कंप्लीट है दोस्तों। अगले माह की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगला माह कौन सा आता है दोस्तों? आश्विन। कौन सा आता है? आश्विन। ठीक है।